दोस्तों, गुड इवनिंग टू एवरीबडी। पीछे हम लोगों ने रूल पढ़ लिया था 29 तक, और अब हम शुरू करेंगे रूल नंबर 30, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखने में बहुत ही सिंपल और आपको समझ में भी आएगा बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और बच्चा पढ़ा नहीं होता है इस चीज़ को, तो उसको बहुत ही कठिन लगता है और मैक्सिमम लोग तो गलत ही करके आते हैं। तो दोस्तों, आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। ठीक है, रूल नंबर 30 को शुरू करते हैं। और इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है, बहुत ही छोटा सा वर्ड लिखा है मैंने। एक शब्द लिखा है WORTH, वर्द। वर्द इसको पढ़ा जाता है WORTH, वर्द। अब इसकी हिंदी क्या होती है? तो हिंदी इसकी होती है लायक। क्या होती है हिंदी? लायक। अब देखो इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वही हमें समझना है। वर्द का हिंदी होता है लायक। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे दिस सोप, ये जो साबुन है, इज है वर्द ₹15। तो इसका हिंदी क्या है? तो इसका हिंदी है कि यह साबुन 15 रुपये लायक है, यानी 15 रुपये का है, यानी इसके बदले आप 15 रुपये दे सकते हो, यानी 15 रुपये के लायक है। ये इसकी हिंदी हो गई। अभी मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा कि ये कैसे एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी तो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे योर बैग इज़, तुम्हारा जो बैग है वर्द, लायक है। किसके लायक है? तो 100 रुपये के लायक है, यानी वो 100 रुपये उसकी कीमत हो सकती है। ठीक, तो 100 रुपये के लायक है ये। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्द, जो वर्ड है जिसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वर्द WORTH, वर्द के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए, चूँकि यही एग्ज़ाम में आता है इसलिए इसी पर फोकस करूँगा मैं। अगर WORTH वर्द के बाद वर्ब आ जाए तो वर्ब का आप ING फॉर्म रखना। कौन सा फॉर्म रखोगे? ING फॉर्म। लेकिन एग्जामिनर ऑप्शंस में कुछ अलग अलग चीज़ें भी देगा जिससे कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन हमें सिर्फ वर्ब का ING फॉर्म ही रखना है। अगर वर्ब आ जाए तो, अब इसमें ये 100 रुपये वर्ब तो है नहीं, 15 रुपये वर्ब तो है नहीं, लेकिन अगर वर्ब होता तो हम इसमें ING फॉर्म लगाते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, वर्द प्लेइंग, इसका हिंदी क्या है? खेलने लायक। ठीक है, खेलने लायक। जैसे वर्द बाइंग, आप देख रहे हो कि वर्द के बाद कैसे ING फॉर्म आया है। इसका हिंदी क्या है? तो खरीदने लायक। क्लियर है? जैसे अगला एग्जाम्पल है वर्द सीइंग, इसका हिंदी क्या है? देखने लायक। ठीक है, अगला है वर्द स्मेलिंग, तो इसका हिंदी क्या है? सूंघने लायक। ठीक है ना। अब आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही शानदार इसमें एक और एक्स्ट्रा टॉपिक बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, जैसे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, मान लो वर्द प्लेइंग। अब इसका हिंदी क्या है? खेलने लायक। अब मान लो मुझे कहना हो खेलने लायक खेल, खेलने लायक खेल। अच्छा, खेल की इंग्लिश क्या होती है? गेम। तो मान लो कहना है कि खेलने लायक गेम, तो आप ऐसे कहोगे ना, वर्द प्लेइंग गेम। दोस्तों, आपको यही समझना है कि जब भी इस वर्द प्लस ING का प्रयोग आप किसी नाउन के लिए करोगे या नाउन के साथ करोगे, ये गेम यहाँ पर नाउन है, नाम है ना, तो कभी भी उस नाउन को आप बाद में नहीं बल्कि आप पहले रखोगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब जैसे देखो, कहना है खेलने लायक गेम, तो वर्द प्लेइंग गेम ना करके आप कहोगे गेम वर्द प्लेइंग। समझ में आ रहा होगा? यानी कभी भी वर्द प्लस ING का प्रयोग जब आप किसी नाउन के लिए करोगे तो उस नाउन को आप वर्द प्लस ING के पहले रखोगे। थोड़ा और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। वर्द बाइंग, खरीदने लायक। अब मान लो कहना है खरीदने लायक मोबाइल, मोबाइल। तो अब इस मोबाइल का प्रयोग आप देखो, हिंदी में तो बाद में ही आ रहा है, लेकिन इसका प्रयोग जब करोगे आप तो कहाँ करोगे? पहले करोगे। तो कहना हो खरीदने लायक मोबाइल, तो आप कहोगे मोबाइल वर्द बाइंग। क्लियर है? यानी आप जो भी नाउन का यूज़ करोगे वर्द प्लस ING के साथ वो पहले करोगे। और एग्जांपल देख लो, वर्द सीइंग, देखने लायक। अब मान लो कहना है देखने लायक घर, तो वर्द सीइंग हाउस नहीं कहोगे आप कहोगे हाउस वर्द सीइंग। क्लियर है? यही चीज़ आती है एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक रूल मिल गया कि कभी भी वर्द प्लस ING के साथ अगर हम कोई नाउन लगाएंगे तो बाद में नहीं, हम कहाँ लगाएंगे? पहले। इसी पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो लिखा है द ताजमहल इज़ अ बिल्डिंग, ताजमहल एक इमारत है। तो अब देखो इस इमारत के बारे में कुछ कह रहा है
कैसा इमारत, वर्थ सीइंग, देखने लायक इमारत है। तो देख रहे हो आप, वर्थ प्लस आईएनजी और इसके पहले वो नाउन आया है, यानी जिसके लिए वो वर्थ सीइंग आया है। ताजमहल है एक बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग, वर्थ सीइंग, देखने लायक। क्लियर है। कैसे क्वेश्चन आएगा आगे दिखाऊंगा, ठीक है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, कैसा किताब, वर्थ रीडिंग, पढ़ने लायक। क्लियर हो रही होंगी बातें। अगला है गोलमाल इज़ अ वर्थ वॉचिंग मूवी। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखो वर्थ वॉचिंग आईएनजी फॉर्म है, वर्थ वॉचिंग, ठीक। अब यहाँ पे मूवी जो है, ये जो नाउन है ना, देखने लायक मूवी, वॉचिंग का मतलब देखना, तो देखने लायक मूवी, तो मूवी का प्रयोग हिंदी में तो ठीक है कि बाद में अच्छा लग रहा है, लेकिन मूवी का प्रयोग होना कहाँ चाहिए था, हमारा यहाँ होना चाहिए था। गोलमाल इज़ अ मूवी, गोलमाल एक मूवी है, वर्थ वाचिंग, वर्थ वाचिंग। तो देखो दोस्तों ऐसे ही आता है, ठीक है ना। देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, लेकिन जिसको नहीं पता रहेगा वो गलत कर देगा। गोलमाल इज़ अ मूवी, वर्थ वाचिंग। अगला एग्जाम्पल है दिस इज़ अ वर्थ बाइंग कार। वर्थ बाइंग का हिंदी खरीदने लायक, कार का मतलब कार, तो यह एक खरीदने लायक कार है। हिंदी में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए था, दिस इज़ अ कार वर्थ बाइंग। तो रूल क्या निकला कि कभी भी वर्थ प्लस आईएनजी के साथ अगर आप कोई नाउन लगाते हो तो आप उस नाउन को पहले लगाओगे, ठीक है। हिंदी क्या है, यह एक कार है, दिस इज़ अ कार वर्थ बाइंग, खरीदने लायक। तो ऐसे ही इसको लिखा जाता है। अगला एग्जाम्पल है, आइए ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिखा रहा हूँ यहाँ पे। लिखा है कि द ताजमहल इज़ अ वर्थ सीइंग मोनूमेंट। वर्थ सीइंग मोनूमेंट, आप ध्यान से देखो, वर्थ प्लस आईएनजी के साथ एक नाउन लगाया है। मोनूमेंट का हिंदी होता है एक तरह से इमारत, ठीक है ना, इमारत। तो ताजमहल एक देखने लायक इमारत है, तो हिंदी में तो अच्छा लग रहा है, ए वर्थ सीइंग मोनूमेंट, लेकिन हमें वर्थ प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन के पहले नहीं बल्कि नाउन के बाद करना है। तो दोस्तों ये मोनूमेंट कहाँ आ जाना चाहिए था, 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन देखो, ए वर्थ टू सी मोनूमेंट, तो ये टू प्लस आईएनजी, ये सब तो गलत है ना, यहाँ पे आईएनजी होना चाहिए था। वर्थ सीन, सीन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सी का, हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए ना। ए मोनूमेंट वर्थ सीइंग, देखो दोस्तों ये आंसर है इसका। तो आप देख रहे हो कैसे कितना कठिन लग रहा है देखने में, तो पढ़े रहोगे तो आराम से कर लोगे। द ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, इमारत है, वर्थ सीइंग, देखने लायक। कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आई हैव अ गेम, देखो इसको बहुत हिसाब से पढ़ना भी है। आई हैव अ गेम, मेरे पास एक गेम है, कैसा गेम, वर्थ डैश। अब आपको भरना है, तो आपको तो पता है ना कि वर्थ के बाद क्या आता है, वर्थ के बाद आता है आईएनजी फॉर्म। 4 ऑप्शन से बताओ क्या होगा। प्लेज है, टू प्ले है, प्लेड है और प्लेइंग है, क्या होगा, होगा हमारा डी, प्लेइंग। आई हैव अ गेम वर्थ प्लेइंग, मेरे पास एक गेम है खेलने लायक। क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बार फिर से कि वर्थ प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है हमेशा, और कभी भी इसका प्रयोग अगर आप नाउन के लिए करते हो तो वो नाउन कहाँ आएगा, पहले आएगा, ना कि बाद में आएगा। यही रूल है बस। तो आप लिख सकते हो एक लाइन में कि वर्थ के साथ अगर कोई वर्ब आए तो उसको आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, और वर्थ प्लस आईएनजी के साथ, वर्थ प्लस आईएनजी के साथ अगर कोई नाउन आए तो उस नाउन को हम पहले रखेंगे, न कि बाद में। जैसे द ताजमहल इज़ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसा बिल्डिंग, वर्थ सीइंग, देखने लायक। ये बिल्डिंग हो गया नाउन और ये वर्थ सीइंग हो गया हमारा जो रूल है। क्लियर है। तो जैसे बताया हूँ वैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला जो रूल है हमारा, ये भी बहुत अच्छा रूल है हमारा, जो लिखा है रूल नंबर 31। इसमें लिखा है मैंने माइंड प्लस आईएनजी। इसको थोड़ा समझाता हूँ। पहले तो आप माइंड का मतलब समझो। माइंड का हिंदी होता है विचार, दिमाग, मन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर माइंड की हिंदी मन, विचार वगैरह नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा तो आप समझो। यहाँ पर माइंड की मैं हिंदी बताऊँगा, आपत्ति करना। क्या निकलेगा, आपत्ति करना। आपत्ति करना क्या होता है भाई, तो आपत्ति करना का मतलब होता है बुरा लग जाना, ठीक है ना। जैसे मेरे को आपत्ति है, मेरे को बुरा लग रहा है, तो माइंड की हिंदी होती है आपत्ति करना। अब एग्ज़ाम में क्या आता है इससे, तो देखो कभी भी माइंड के बाद, MIND, माइंड के बाद अगर एग्ज़ाम में वर्ब भरने को दे दे तो आप चुपचाप से आईएनजी फॉर्म भरोगे वर्ब का। यानी गो रहेगा तो गोइंग, प्ले रहेगा तो प्लेइंग, ईट रहेगा तो ईटिंग, समझ गए।
मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसे। आइए, आई डोंट माइंड, इसका हिंदी पहले निकाला जाए। मैं आपत्ति नहीं करता हूँ, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है। आई डोंट माइंड। अब माइंड के बाद अगर वर्ब भरना हो तो हम कौन सा भरेंगे? आईएनजी फॉर्म भरेंगे। आई डोंट माइंड लिविंग, मतलब मेरे को रहने में कोई आपत्ति नहीं है। नियर द ट्रेन लाइन, यानी ट्रेन की पटरी के किनारे नज़दीक रहने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ घर बना सकता हूँ। अगला एग्जाम्पल है डू यू माइंड। अब इसका हिंदी पहले निकालो। क्या आपको आपत्ति होती है? क्या आप आपत्ति करते हो? क्या आपको बुरा लगता है? अब माइंड के बाद वर्ब लगाना है। टेक, टेकिंग, टेक्स, टुक, होगा क्या? आंसर होगा बी, टेकिंग। डू यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज़? टेकिंग ऑफ का मतलब होता है उतार देना, ठीक है ना। तो क्या आपको बुरा लगेगा आपको अपने जूते उतारने में, या क्या आपको आपत्ति होती है आपको जूते उतारने में? जैसे होता है ना, किसी के कमरे में जाओ तो लोग कहते हैं चप्पल उतार लो, जूते उतार दो पहले। अगला है वुड यू माइंड। इसकी हिंदी आप जान लो पहले। वुड का प्रयोग गा गे गी के सेंस में भी होता है। तो वुड यू माइंड, क्या आपको आपत्ति होगी या क्या आपको बुरा लगेगा? डैश द विंडो। 4 ऑप्शन है। ओपन है, ओपनड है, ओपनिंग है, टू ओपन है, होगा क्या? तो आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगाना है हमें। हिंदी क्या निकलेगा? क्या आपको आपत्ति होगी खिड़की को खोलने में? जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो दूसरे से कहते हैं कि भाई थोड़ी सी खिड़की खोल दो, आपको बुरा ना लगे तो आप खिड़की खोल दो। तो आप ऐसे अंग्रेजी में बोल सकते हो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, मतलब आपको आपत्ति तो नहीं होगी खिड़की को खोलने में। तो सी होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे देखो दोस्तों दिखा रहा हूँ ना वैसे ही आता भी है, तो आप एकदम सटीक चीज़ पढ़ रहे हो। डू यू माइंड, क्या आपको आपत्ति होती है? डैश ऑन द लाइट, डैश ऑन द लाइट, टर्निंग, टर्न, टर्न्स, टू टर्न, होगा क्या? आंख बंद करके दोस्तों आप आंसर लगा सकते हो। आंसर होगा ए। टर्न ऑन का मतलब होता है जला देना। तो क्या आपको लाइट जलाने में आपत्ति होती है या आपको आपत्ति होगी? आंसर होगा ए। डू यू माइंड डैश मी अ सैंडविच। 4 ऑप्शन है भैया, गॉट, गेटिंग, गेट्स एंड टू गेट। माइंड का मतलब आपत्ति होना, तो यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म आएगा गेटिंग। अब गेटिंग का थोड़ा मीनिंग जान लो। गेटिंग का मतलब लाना भी होता है ना, गेट का मतलब बहुत कुछ होता है, गेट का मतलब लाना भी होता है। तो हिंदी निकलेगा डू यू माइंड गेटिंग मी अ सैंडविच। क्या आपको आपत्ति तो नहीं होगी मेरे लिए एक सैंडविच लाने में? मतलब कृपया बुरा ना माने तो एक सैंडविच लेते हैं। ये डू यू माइंड गेटिंग मी अ सैंडविच, ये इसकी हिंदी है कि क्या आपको आपत्ति तो नहीं होती है मेरे लिए एक सैंडविच लाने में, या आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी सैंडविच लाने में। सी डज़ नॉट माइंड, सी डज़ नॉट माइंड, उसको आपत्ति नहीं होती है यानी उसको बुरा नहीं लगता है। डैश फॉर मी, मेरे लिए डैश करते हुए। वेटेड, वेट्स, वेटिंग, टू वेट, होगा क्या? आंसर होगा सी, आईएनजी फॉर्म। क्लियर है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई डोंट माइंड, मेरे को आपत्ति नहीं होती है सॉन्ग्स इन फ्रंट ऑफ माई फादर, मेरे पिता के सामने गाना। सिंग, सिंगिंग, सिंग, सिंगिंग, टू सिंग, क्या होगा? सी, सिंगिंग। इतने एग्जाम्पल में करा दिया, आपको भूलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे रूल्स बहुत सारे हैं इसलिए कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आई डोंट माइंड सिंगिंग सॉन्ग्स इन फ्रंट ऑफ माई फादर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं होती है मेरे पिता के सामने गाना गाने में। सी होगा। थोड़ा कॉमन एरर देखते हैं दोस्तों कैसे आता है एग्जाम में, देख लो। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, अभी वुड का मीनिंग बताया था ना गागे की। वुड यू माइंड, क्या आपको आपत्ति होगी टू सिट विद मी, मेरे साथ बैठने में, इन माई कार, मेरे कार में। दोस्तों बताओ कहाँ आंसर है? तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है माइंड के बाद हमें चाहिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म रखा है, टू सिट। होना क्या चाहिए था टू सिट की जगह पे? सिटिंग, ठीक है। वुड यू माइंड सिटिंग विद मी इन माई कार। अगला एग्जाम्पल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि एकदम मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे, और चूँकि यही सब आता भी है। तो मीरा डज़ नॉट माइंड, मीरा डज़ नॉट माइंड, मीरा को बुरा नहीं लगता है टू टेक ऑफ हर स्लीपर्स। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, स्लीपर्स मैंने चप्पल, तो अपने चप्पल उतारने में मीरा को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा भाई? तो माइंड के बाद हमें चाहिए टू वर्ब नहीं आईएनजी केवल, ठीक है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो टू टेक का आईएनजी फॉर्म कर लो टेकिंग, ठीक है। ऊपर भी एग्जाम्पल ऐसा कराया था। तो मीरा डज़ नॉट माइंड टेकिंग ऑफ हर स्लीपर्स, मीरा को दिक्कत नहीं होती है अपने चप्पल उतारने में, कोई आपत्ति नहीं होती है। क्लियर है, वेरी गुड। रूल नंबर 32 की बात करते हैं। रूल नंबर 32 मॉक टेस्ट होगा इसके आधार पे, ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चंस पर। तो आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिएगा। रूल नंबर 32,
बहुत ही सिंपल है। क्या है भाई, तो समझाते हैं। ये जो लिखा है ना अवॉइड, अवॉइड की पहले आप हिंदी जान लो। अवॉइड का हिंदी लिख लो बच के रहना या बचना। बचना यानी दूर रहना, किसी चीज़ से बचना, दूर रहना। तो आप लिख लो अवॉइड का हिंदी बचना या दूर रहना। ठीक है, बचना या दूर रहना। और इसके साथ होता क्या है कि एग्ज़ाम में कभी भी इसके बाद कोई अगर वर्ब एक और दे दे, चूँकि ये भी वर्ब है अवॉइड, अगर इसके बाद भी कोई वर्ब दे दे तो वो एग्ज़ाम में कई सारे इधर का उधर करके देता है, लेकिन आपको चुपचाप आईएनजी फॉर्म भरना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटर हो, आपको कंपटीशन देना है, तो इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना है। ठीक है, तो आप इसके बाद भी आईएनजी फॉर्म भरोगे। अब ये हिंदी कैसे देगा, क्या पूरा हिंदी निकलेगा, तो समझाते हैं। ठीक है, अवॉइड प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे यू ऑलवेज अवॉइड, तुम हमेशा अवॉइड करते हो यानी बचते हो। स्पीक स्पीक्स, टू स्पीक स्पीकिंग, क्या होगा, डी होगा। स्पीकिंग विद मी, मेरे साथ बात करने में तुम हमेशा क्या होते हो, बचते हो, दूर रहते हो। अगला एग्जाम्पल है मोहन अवॉइड्स, मोहन बचता है। अवॉइड मैं क्यों लगा रहा हूँ आपको पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ते हैं, ती है वाले भाव के आधार पे। तो मोहन हमेशा बचता है। ये थोड़ा सा गायब कर दो भैया। हाँ, मोहन अवॉइड्स डैश आइडल, आइडल का मतलब होता है निकम्मा, नकारा, बिना काम के। ठीक है ना, तो मोहन बचता है बिना काम के बैठना, मैंने बिना काम के बैठने से ना बचता है वो, मतलब कहीं भी फालतू नहीं बैठता है, ऐसे काम से वो बचता है। सिट्स है, सिटिंग है, सैट है, टू सीट है, होगा क्या, आंसर होगा हमारा बी। मोहन अवॉइड सिटिंग मतलब बैठने से वो बचता है, आइडल बेकार, बेकार बैठने से वो बैठता है। ठीक है, यहाँ पे जो गड़बड़ कुछ दे दिया था एक्स्ट्रा मैंने दे दिया था। अगला यू शुड अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचे रहना, बचना, दूर रहना। तो तुम्हें दूर रहना चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए भाई। 4 ऑप्शन से ट्रैवल टू, ट्रैवल, ट्रैवल्स एंड ट्रैवलिंग, सी होगा। यात्रा करने से तुम्हें बचना चाहिए इन विंटर, जाड़े के मौसम में, जाड़े के मौसम में यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, तुम्हें ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। ठीक है, मोहन डज नॉट अवॉइड टू प्ले इन सन। अच्छा, इन सन का मतलब आप जान लो, वैसे तो खगोलीय पिंड जितने भी होते हैं उसमें द का प्रयोग होता है, तो द सन होना चाहिए ना, जैसे द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर। रूल है आर्टिकल का कि जितने भी खगोलीय पिंड है आकाश में उनमें द का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं लगा है, तो दोस्तों दरअसल सन का 2 मीनिंग है, एक तो सन का हिंदी होता है सूरज और एक होता है धूप। तो जब धूप का सेंस आएगा ना तो आप द का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन सन धूप का सेंस है। कैसे, मोहन अवॉइड नहीं करता है यानी नहीं बचता है खेलने से धूप में, इन धूप में खेलने चला जाता है वो, धूप में खेलने से बचता नहीं है वो। तो अवॉइड के बाद ये जो टू प्ले है ये तो गलत है ना, हमें क्या चाहिए वर्ब का, आईएनजी फॉर्म। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी आंसर है हमारा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इतने सारे हो गए। तो अवॉइड के बाद हमें क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए, ये रूल हो गया। बाकी मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और प्रैक्टिस करते रहिएगा, चीज़ों को अभ्यास करते रहिएगा, कभी नहीं भूलेगा।